देना। तो वो और जो नहीं कर रहा है भजन वो बराबर ही हुए क्या बना? नहीं नहीं, सकाम ठीक है उससे, जो नहीं कर रहा उससे। है? सकाम जो कर रहा है वो ज़्यादा ठीक है नहीं करने वाले से। तो उसने मांगा, वो उसको मिलता है। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत हुई तो है? जो उसने सकाम जो भी है पूजा पाठ करके, जो भी है नाम जप करके, और उसने मांग लिया मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, हम्म। तो वो उसको उसका मिल गया। अब फिर उसका भजन संचित तो नहीं हुआ ना? नहीं, भजन से क्या लेना देना है? आपने बात ये पूछी कि सकाम उपासना ठीक है या नहीं करने वाला ठीक है, तो उन दोनों में से ठीक नहीं है इनका, दोनों ही बराबर ही हुए ना। फिर उसको जो चाहा उसने वो मिल गया, फिर दोनों बराबर ही हो गए, एक हो गए दोनों। बराबर कैसे हुए? बताओ बराबर कैसे हुए? उसने जो भी है, मतलब कह तो रही हूँ ना, पूजा पाठ किया, नाम जप किया, और उसने मांग लिया मुझे ये कर दे देना, ये दे देना, वो दे देना, तो उसको वो मिल गया। फिर बराबर नहीं हो गई क्या? नील नहीं हो गया दोनों ही? देखो, आपके दो बेटे होते मान लो, वो अलग बात आपने नहीं की है, लेकिन मान लो दो बेटे होते, तो उस केस में मान लो दोनों बेटे आपसे दूर होते और एक बेटा आपसे रोज मांगने आता कुछ ना कुछ, तो रोज मांगने आता तो वो आपको देखता, भाई कहने मतलब है कि माताजी भी कष्ट में है, कि माताजी प्रसन्न है, कि माताजी कैसी है, कि माताजी, तो क्योंकि हमेशा वृत्ति एक जैसी तो नहीं रहती है ना भाई, तीनों गुण हमेशा जीव में रहते हैं, तो कभी किसी से ज़्यादा प्रभावित होता है, कभी किसी का प्रभाव होता है। तो मान लीजिए किसी कालखंड में उसके सात्विक गुणों का प्रभाव होता तो माँ के प्रति उसकी दया भावना भी बढ़ सकती थी। समझ रहे ना बात को? लेकिन मान लो कि जो कभी दर्शन ही नहीं करने आता है, जो कभी ना लेना ना देना, बस दूर अपने राम राम, कोई मतलब नहीं उसका, तो फिर वो ठीक रहेगा कि जो मांगने आता था रोज वो ठीक रहेगा? राधे राधे। हाँ राधे राधे, थोड़ा सा अंतर हो गया है ना? भाई वो मांगने जो रोज आ रहा है, वो कभी कभी मान लो खुद ही माँ की स्थिति को देखकर प्रेम जागृत हो सकता है, और नहीं माँ पे कभी, माँ को क्या पता कभी बहुत दया आ जाए तो उसको कुछ सदुपदेश कर सकती है, कुछ अच्छी विद्या दे सकती है, कुछ और चीज़ कर सकती है, तो और कोई ऐसी शिक्षा और नीति उपदेश कर सकती है ताकि वो भविष्य में उसके काम आ जाए। माँ के रहते रहते तो नहीं काम आया, लेकिन भविष्य में कोई संकट काल की स्थिति में वापस से उन उपदेशों से जीवन में कुछ सुधार कर ले। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ ठीक है। भाई जिसको लेना देना ही कुछ नहीं है वो तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन जो किसी भी बहाने भगवान से जुड़ता है तो भगवान का एक अपना एक दयालुता, करुणा, अकारण जो करुणा करने का एक स्वभाव है, तो वो किसी भी माध्यम से उसे जुड़े। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे वो अपनी ही शक्ति और सामर्थ्य से धीरे धीरे कालांतर में उसको सद्बुद्धि और सदप्रेरणा कर देते हैं। तो लंबे कालखंड तक जो सकामता के रूप में भी यदि अर्थात और आर्थ के रूप में भी भगवान को भजता है, तो कालांतर में जाकर के वो फिर वापस से निष्कामता की ओर जा सकता है, और जाता ही है प्राय प्राय। तो विलंब तो हो सकता है, लेकिन भगवान से संबंध रहने की वजह से उसका कल्याण हो जाता है। अरे इसकी बात छोड़ो आप, भगवान का अहित करने के लिए आई पूतना, तो अहित करने आने के कारण उसके बावजूद भी भगवान ने उसका तो हित ही किया। तो भगवान ये नहीं देखते ये किसी स्वार्थ से आया है या हमारे अनिष्ट के लिए आया है या और कोई कारण से आया है, बस वो तो ये देखते हैं क्योंकि सज्जन है, उनके पास में कपट है नहीं, वो एकदम निष्कपट हैं, परम प्रेम के पुंज हैं, तो वो जानते नहीं इन चीज़ों को। तो आपकी किसी भी कदम को, आपके किसी भी झुकाव को वो अपना प्रेम ही मानेंगे, लेकिन
जब सकाम उपासना कोई करता है तो इस साधना में विलंब होता है बहुत। हो सकता है कभी कालखंड में, किसी कालखंड में या इसी जीवन में कभी प्रेरणा होकर के हम रास्ता बदल लें, लेकिन जो नहीं जाता है, जो कभी भगवान को भजता नहीं, जाता नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं करता, मानता नहीं, उनसे ज़्यादा अच्छा सकाम उपासना वाला ही है। बना आवाज कट रही है। नहीं, आपने पूछा है कि सकाम उपासना ठीक है या नहीं करना ठीक है, तो सकाम उपासना वाला ही ठीक है। उसका कालांतर में जाकर के कभी ना कभी भगवान उसका कल्याण करेंगे, उसको अपना लेंगे। बस साधना में, सिद्धि में कुछ विलंब हो जाएगा बस। और वो विलंब चाहे कुछ काल का हो या फिर कुछ जन्मों का हो, वो कुछ भी हो सकता है। राधे राधे। हाँ राधे राधे। समझ में आई कि नहीं? हाँ आ गई। जैसे मान लो अभी दोनों बच्चे हैं आपके, तो जो बेटी है वो तो बिना भी निष्काम ही भाव से माँ से प्रेम करती है, प्राय प्राय से भी बेटियां, और बेटा है वो प्राय प्राय कुछ न कुछ लेने के चक्कर में रहता है। तो माँ जो है वैसे निष्काम वाले के पास तो प्रेम करती ही करती है, और बेटे को भी मान लो देती है, लेकिन हर बार जब भी कुछ देती है तो उपदेश जरूर करती है, देख तू इस बार तो ये ले ले, फिर ध्यान रखना आगे से, ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना। कुछ देते हो कि नहीं ज्ञान उपदेश? हाँ करते हैं ना, वरना बिना मांगे ही। हाँ, तो नहीं, वो मांग के भी उसका स्वार्थ होता है, जब तो आपको सुनता भी है वो, तो सुनेगा तो उससे में, और कभी ना कभी मान लो सत्वगुण की स्थिति में रहा और सुन लिया, तो हो सकता है कुछ जीवन में परिवर्तन आने की बात हो। ठीक है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।